सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो 2 दिन के मॉरिशस के दौरे पर हैं। आज उनकी यात्रा का पहला दिन है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे लुई एयरपोर्ट तो मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र राम गुलाम ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी कल मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। इस दोनों ही देशों के बीच कई अहम समझौते भी होंगे। हाथ भी मिले, गले भी लगाया, फूलों की माला भी पहनाई और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। कुछ इस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का मॉरिशस पहुंचने पर स्वागत किया गया। खुद मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम करीब 200 लोगों के साथ पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पोर्ट लुइस एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। एयरपोर्ट से जब प्रधानमंत्री मोदी होटल पहुंचे थे तो वहां भी भारतीय समुदाय के लोगों ने हाथों में तिरंगा और भारत माता की जय के नारों से पीएम का वेलकम किया। बहुत ही उत्साहित है मोदी जी से हाथ मिलाकर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मोदी जी ने तो उससे कहा तिरंगा पहन के आई, तो उसके बाद तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है विदेश में प्रधानमंत्री से मिलना। हम सबने हैंडशेक किया मोदी जी के साथ, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि उनसे मुलाकात हुई। इनफैक्ट हाथ मिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान किसी ने पीएम मोदी से हाथ मिलाया और किसी ने सेल्फी ली, लेकिन प्रधानमंत्री के स्वागत का सबसे खास लम्हा तब आया जब मॉरिशस की महिलाओं ने पारंपरिक बिहारी गीत गवई गाया। ये देख पीएम मोदी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने ताली बजाकर गीत गा रही महिलाओं का साथ दिया। इस खास स्वागत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर मॉरिशस के पीएम का आभार जताया और अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का आभारी हूं, जिन्होंने हवाई अड्डे पर मेरा विशेष स्वागत किया। ये यात्रा एक मूल्यवान मित्र से मिलने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने का एक शानदार अवसर है। आज के दिन ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, जो द्विपक्षीय संबंध है हमारे, वो बहुआयामी है और ये कई क्षेत्रों में जाते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी की आप बात कर लें, डेवलपमेंट पार्टनरशिप की बात कर लें, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर लें, एजुकेशन हेल्थ की बात कर लें, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज की बात करें, हर क्षेत्र में भारत और मॉरिशस के संबंध बहुत ही मजबूत है। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने न सिर्फ मॉरिशस के राष्ट्रपिता शिव सागर राम गुलाम की समाधि स्थल पर जाकर फूल अर्पित किए, बल्कि वहां शिव सागर राम गुलाम बोटेनिकल गार्डन में बेल का पौधा लगाया और गार्डन की विजिटर्स डायरी में नोट भी लिखा। इसके बाद वो मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल से मिले और उन्हें महाकुंभ का गंगा जल भेंट किया। 2015 के बाद भारतीय पीएम की ये दूसरी मॉरिशस यात्रा है, जिसमें वो यात्रा के दूसरे दिन मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे, जो ये बताता है कि भारत और मॉरिशस के रिश्ते सिर्फ कूटनीति और व्यापार तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि काफी पुराने भी हैं। इसी खास कनेक्शन के चलते दोनों देशों के संबंध साल दर साल और मजबूत हुए हैं। इस दौरे पर भी दोनों देशों के बीच डिफेंस, ट्रेड और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने को लेकर कई अहम समझौते होंगे। साथ ही पीएम मोदी वहां 20 से अधिक भारत निर्मित परियोजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं। गुजरात के सूरत को मिनी इंडिया कहा जाता है। देश के कई राज्यों के लोग यहां पर आकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन अब उन्हीं लोगों को त्योहारों के मौके पर अपने घरों के लिए जाना पड़ता है तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। होली को लेकर अपने अपने घरों को जाने की तैयारियां कर रहे हैं श्रमिक और लंबी लंबी कतारें सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर देखने को मिली हैं। कई घंटों तक लाइन में लगे रहने के बावजूद भी लोगों को ट्रेन नहीं मिल पा रही। इसलिए जा रहे लाइन में लगे? कब से लगे? करीब 4 बजे से लगे। सुबह से? जी। मुजफ्फरपुर जाना, होली की छुट्टी है, तबीयत थोड़ा खराब हो गया। बहुत दिन हो गए थे जा रहे थे, सोचे गांव से कौन पे आ जाए। अच्छा। 4 बजे सुबह से लगे। होली मनाने अब यहाँ आकर क्या करेंगे? 1 किलोमीटर लंबी लाइन है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर घर पे जा रहे हैं। कहाँ?
बस होली मनाने यहाँ लाइन में लगे हैं 2.5 घंटे हो गए। होली को लेके जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये धूप में छाव में बिना पानी का बिना खाने का खड़ा रहेंगे लाइन में। मैं पिछले 1 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे। पैसेंजर के लिए कुछ किया नहीं गया है। स्टेशन कंट्रोलर है वो भी सही से काम नहीं किया है। सहायता के नाम पे परेशान किया जा रहा है। कि बस 4 घंटे हो गए खड़े हैं। अभी ट्रेन भी जिससे हमको जाना था वो भी ट्रेन चली गई है। भीड़ की वजह से टिकट भी हमारा लोग का जो था वो 4 बजे का वो छूट गया है। जैसे सारी गाड़ी हमारा छूट गया तब बोलते हैं कि दूसरी गाड़ी में जाना, हमको टिकट वापस कर लीजिए, तो वापस नहीं करते। होली से पहले रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के इस हुजूम को देखिए। इसके यहाँ 10 बजकर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर पहुँचने की संभावना है। ट्रेन में बैठने के लिए यात्रियों की लंबी लंबी कतारें हैं। घंटों लाइनों में खड़े होकर घर जाने को मजबूर है मुसाफिर। गाड़ी संख्या 19045। ये तस्वीरें मिनी इंडिया कहे जाने वाले सूरत के उधना रेलवे स्टेशन की है, जहां घर जाने वाले यात्रियों का जनसैलाब उमड़ा है। गाड़ी संख्या 229। कृपा करिए ध्यान आपको गाड़ी संख्या 290 उदयपुर सिटी बांद्रा टर्मिनस। रंगों का त्योहार दस्तक देने वाला है। उससे पहले गुजरात में काम करने वाले प्रवासी मजदूर घर जाने को बेताब हैं। हर कोई त्योहार से पहले घर पहुंचना चाहता है, परिवार के साथ होली के रंग में रंगना चाहता है, लेकिन यात्रियों को घर पहुंचने से पहले घंटों लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से यात्रियों की लंबी कतार लग चुकी है और ये कतार है होली पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड अपने अपने राज्यों को जाने के लिए। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 है, यहाँ पर अभी ट्रेन नहीं आई है। उससे पहले यहाँ पर जो है लाइन दोनों तरफ यात्रियों की लग चुकी है और लंबी लाइन है। यहाँ से हम कहेंगे तो करीबन 1 किलोमीटर लंबी लाइन आप देखेंगे तो दोनों तरफ जो यात्रियों की लाइन है वो यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे सब अपने अपने सामान के साथ यहाँ पर जा रहे हैं। इसी तरह की तस्वीरें आपने दिवाली के समय भी देखी होगी और एक बार फिर से होली पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तपती चिलचिलाती धूप में ट्रेन के इंतजार में बैठे यात्री किसी तरह बस घर पहुंचना चाहते हैं। कंधों पर सामान लादकर किसी तरह ट्रेन पर चढ़ जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन में बैठ जाने तक का ये सफर इतना आसान नहीं है। गांव में होली मनाना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ लाइन में कब से लगे? यहाँ लाइन में लगे हैं 2.5 घंटे हो गए। मैं पिछले 1 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे। पैसेंजर के लिए कुछ किया नहीं गया है। स्टेशन कंट्रोलर है वो भी सही से काम नहीं किया है। पैसेंजर तपती धूप के अंदर खड़ा है, प्लस किसी को वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, पानी पीने का दिक्कत है, हर चीज का समस्या है। सहायता के नाम पे परेशान किया जा रहा है। अच्छा, कह रही कि बस 4 घंटे हो गए खड़े हैं। अभी ट्रेन भी जिससे हमको जाना था वो भी ट्रेन चली गई है। अच्छा जी सर। क्यों चढ़ नहीं पाए क्या उसमें? नहीं चढ़ पाएंगे, यही लाइन में लगे लगे पूरा यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। जैसे सारी गाड़ी हमारा छूट गया तब बोलते हैं कि दूसरी गाड़ी में जाना, हमको टिकट वापस कर लीजिए, तो वापस नहीं करते। अक्सर होली और दिवाली के मौके पर उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ होती है। साल दर साल बदइंतजामी का आलम हमेशा एक जैसा ही होता है। तो बच्चे को लेकर कब से गोद में खड़े यहाँ पे? आया थे 7 बजे से पहले आए थे। कितने घंटे हो गए? अभी कितना बज रहा है? 3-4 घंटा होगा। 3-4 घंटा हो गया जी। तो कहाँ जा रहे हैं आप? जाना है सीतामढ़ी, लेकिन पटना तक ये गाड़ी जाएगी ना। हाँ, वहाँ तक ही जाना है। वो सुबह 8:30 बजे वाला गाड़ी छूट गया ना, अच्छा। इसके लिए इसमें जाना। तो उसमें चढ़ नहीं पाए थे? जी नहीं, अभी नंबर में ही नहीं आप। अच्छा, मेरा बाद में नंबर था। हम बिहार जा रहे हैं। होली को लेकर जा रहे हैं? होली को लेके जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या है ना सर, समस्या देख रहे हैं। समस्या ही समस्या है, इसमें देखने की क्या बात है? इतना लाइन खड़ा है, गाड़ी गया, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। आएगा तो ना, आता ही तो नहीं है। लाइन में खड़ा रहते हैं अपन। 11 बजे आएगा, 12 बजे आएगा। ये धूप में छाव में बिना पानी का बिना खाने का खड़ा रहेंगे लाइन में। और क्या कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते हैं। बिहार जा रहे हैं। किस हिसाब से जा रहे हैं? होली के फेस्टिवल इसलिए जा रहे हैं। अच्छा जी, बहुत दिन हो गए थे यहाँ रहते हुए, सोचे गांव से घूम के आ जाए। अच्छा, तो यहाँ लाइन में कब से लगे? 4 बजे सुबह से लगे हैं। सुबह 4 बजे से। तो बिल्कुल इसी तरह से सबके अपने अपने कारण भी हैं गांव जाने के, लेकिन अधिकतर जो यात्री हैं होली को लेकर ही जा रहे हैं। स्टेशन में मौजूद अधिकतर यात्री यूपी और बिहार को जाने वाले हैं। सूरत से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनें ना के बराबर होती है, इसलिए स्टेशन से घर जाने वाले यात्रियों की समस्या कई सालों पुरानी है। हालांकि रेलवे के द्वारा त्योहारों को देखते हुए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाती है, लेकिन अधिकतर यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं होती है,
जिसकी वजह से भीड़ बढ़ने लग जाती है। त्योहारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्री वक्त रहते घर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सूरत का उधना रेलवे स्टेशन हर साल बेकाबू भीड़ का गवाह बनता है। साल दर साल जस के तस हालात होने के बावजूद भी रेलवे प्रशासन ट्रेनों की संख्या में इजाफा नहीं करता है और मुसाफिर बोरियों की तरह लदकर घर जाने को मजबूर हो जाते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। होली का त्योहार करीब है, लोग अपने अपने घरों को होली मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ के चलते उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वलसाड़ के वापी में ट्रेन में चढ़ने के लिए लोगों को काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन पर किस कद्र भीड़ है, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखकर अंदाज़ा लगाइए। ट्रेनों के लेट होने और कमी के चलते स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और लोग इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गुजरात में हर जगह होली के उत्सव की धूम मची हुई है। जगह जगह पर मनमोहक आयोजन देखने को मिल रहे हैं। दाहोद में होली को लेकर अभी से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। यहाँ होली के चलते मेला लगाया गया है। होली का रंग पूरे देश पर चढ़ चुका है। जगह जगह होली का उत्सव देखते ही बन रहा है। फाग गीत और लोक संगीत से पूरा वातावरण गूंज रहा है। ढोल नगाड़े की थाप, बांसुरी की धुन पर थिरकते लोग, हर तरफ इस त्योहार को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा है। होली का मुख्य त्योहार भले ही 14 मार्च को है, लेकिन कई दिन पहले से ही इसकी रंगत निखरने लगती है। भक्ति और मस्ती का दौर शुरू हो जाता है। अब लड़कियों और महिलाओं के होली उत्सव की ये तस्वीरें देखिए। गुजरात के दाहोद में वुमनिया ग्रुप की तरफ से आयोजित इस फागोत्सव में करीब 35 महिला समूहों ने भाग लिया, जिसमें होली गीतों के साथ साथ नृत्य की छटा देखने वाली रही। राधा कृष्ण की वेशभूषा में मनमोहक नृत्य पेश करने के साथ ही यहाँ महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए पोस्टर भी लहराते नजर आए। गुजरात के ही छोटा उदयपुर जिले में आदिवासी समुदाय के होली उत्सव का ये रंग देखिए। अलग अलग गांवों के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी राम ढोल, पीहू, घुघरा की लय पर पारंपरिक नृत्य करते हुए कितने आकर्षक दिख रहे हैं। यहाँ होली महोत्सव में भंगोरिया मेला लगता है, जो एक पारंपरिक विशेष हाट है। होली के त्योहार की खरीदारी के लिए लगने वाली इस हाट में खरीदारी करने ग्रामीण अपनी आदिवासी परंपरा के अनुसार इसी अंदाज में नृत्य करते हुए पहुँचते हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ तांत्रिक ने 5 साल की बच्ची की बलि दे दी। तांत्रिक ने हत्या के बाद बच्ची का खून मंदिर को चढ़ा दिया। अंधविश्वास में डूबे तांत्रिक लालू तड़वी को बलि चढ़ाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पांच साल की बच्ची को घर से उठा ले गया तांत्रिक। बेरहमी से हत्या कर मासूम की चढ़ा दी बलि। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ाया बच्ची का खून। 1.5 साल के छोटे भाई को भी उठाने की कोशिश की। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां तांत्रिक ने अनुष्ठानों के लिए महज 5 साल की बच्ची की बलि दे दी। इतना ही नहीं, तांत्रिक ने हत्या के बाद बच्ची का खून मंदिर पर चढ़ा दिया। पनेज गांव में अंधविश्वास में डूबे तांत्रिक लालू तड़वी को बलि चढ़ाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। એને બલી ચડાવી સવારમાં લગભગ 8:45 મને ફોન આવ્યો કે આવા નવા બનાવ બન્યો, એટલે હું સ્થળ પર આવ્યો તો એ ભાઈ જે આરોપી છે હાથમાં કુવાડી લઈને એને ગળાથી કાપી નાખ્યો, બલી જ આપી। કારણ તો એવું કંઈ નહોતું, છોકરી રમતી હતી અને એને ખેંચી લઈને અંદર કાપી નાખી। એ સામેવાળા રાજુભાઈની દીકરી એક 5 કુંબળી ભાઈની હતી, 5 વર્ષની હતી, એને ઉચકી લઈ જાય અને એના ઘરમાં કંઈક તાંત્રિક વિદ્યા કરતો હોય
જેવું અમારું માનવું છે અને આના ઘરમાં માતાનું મળ બનાવેલું છે, મંદિર બનાવેલું છે, ત્યાં લઈ જઈને કુંવાડીનો ઘા મારી અને એને કરુણ હત્યા કરવામાં આવેલી છે. હા, એ જ તાંત્રિક મંદિર પાછળ લઈ જઈને એને ચટકો માર્યો ડાબી પાડે અને ત્યાં એનું મૃત્યુ નિપજાયું. जब बच्चे अपने घर में खेल रही थी तभी तांत्रिक लालू हिम्मत तड़वी उसे उठाकर अपने घर पर ले आया और घर में ही बने मंदिर के सामने तांत्रिक ने क्रिया की। इसके बाद मासूम बच्ची की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर निर्मम हत्या कर दी और बच्ची के खून को घर में बने मंदिर में चढ़ाया। तांत्रिक ने जिस मासूम की बलि दी है वो उसके घर के सामने रहती थी। वो सुबह के टाइम कपड़े धोने के लिए अपना एक छोटा बेटा और अपनी बेटी के साथ बाहर निकली घर के, तो उसी दरमियान उनका पड़ोसी लाला भाई तड़वी आके उनकी लड़की को खींच के अपने घर के अंदर लेके गया और घर के अंदर ले जाने के बाद वहाँ पे उसके पास कुल्हाड़ी थी, इसलिए ज्योति बहन ने बूमा बूम पाड़ के आसपास के लोगों को बुलाया, लेकिन व्यक्ति के हाथ में कुल्हाड़ी होने की वजह से किसी ने भी घर के अंदर प्रवेश नहीं किया और जो 2-3 लोग जहाँ पे इकट्ठा हुए थे उनके सामने ही लाला भाई तड़वी ने उस छोटी बालिका की कुल्हाड़ी के साथ हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उस आरोपी ने लड़की को अपने मंदिर के सामने एक छोटा मंदिर बना हुआ है घर में, उसके पास लेके गया और जो उसके गले पर जो कुल्हाड़ी मारने की वजह से जो खून आया था उस खून को लेके उनकी जो मंदिर की स्टेयरकेस थे उसके ऊपर उन्होंने उस खून को चढ़ाया। इस तांत्रिक ने इससे पहले भी बच्ची के छोटे भाई को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों के देख लेने पर अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो सका था। लेकिन इस बार ये तांत्रिक वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो गया। वहीं घटना के बाद से गांव वालों में डर का माहौल बना हुआ है। आज तक ब्यूरो। सूरत में एक महिला के साथ तंत्र विद्या के नाम पर बलात्कार करने का आरोप लगाया। तंत्र विद्या के नाम पर बलात्कार की शिकार हुई महिला ने तांत्रिक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस ने तांत्रिक भरत भाई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि तांत्रिक क्रिया करने के बहाने महिला को अकेले कमरे में ले जाया गया और उसके साथ फिर वहां बलात्कार किया गया। राजकोट जिले की गोंडल में बाहुबली नेता और बीजेपी के पूर्व विधायक जयराज सिंह जडेजा का एक बार फिर से बड़े विवाद से नाम जुड़ा है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे राजस्थान के छात्र की संदिग्ध मौत के मामले में जयराज सिंह पर हत्या के आरोप लगे हैं। मृतक के पिता ने अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। गुजरात में यूपीएससी की तैयारी कर रहे राजस्थान के छात्र की संदिग्ध मौत होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में गोंडल के बाहुबली नेता और बीजेपी के पूर्व विधायक जयराज सिंह जडेजा फिर से बड़े विवाद से जुड़ गए। मृतक राजकुमार जाट के पिता ने गुजरात के पूर्व बीजेपी विधायक जयराज सिंह जडेजा पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोप है कि 2 मार्च को रतनलाल अपने बेटे के साथ मंदिर से घर लौट रहे थे। रास्ते में बीजेपी के पूर्व विधायक के लोगों ने गाड़ी को रुकवाया और बेटे को एक मकान में ले गए, जहां पर कुछ युवकों ने उनके बेटे की पिटाई की। घटना के बाद रतनलाल अपने बेटे के साथ घर आ गए, लेकिन अगले दिन उनका बेटा घर से गायब मिला, जिसके 4 दिन बाद राजकुमार का शव पुलिस को मिलता है, जिसकी हत्या का आरोप मृतक के पिता ने जयराज सिंह जडेजा पर लगाया है। और अभी मेरे को मुर्दा घर में ले गए, वहाँ पे दिखाया तो बच्चा मेरा ही बच्चा मेरे को नजर आ रहा, लेकिन उसका एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं है सर। मैं कह रहा हूँ बच्चे को वहाँ टोल नाके से उठा के मारा गया, क्योंकि उसके बाद के कोई फुटेज मेरे को मिल नहीं रहे। इन्होंने वहाँ बच्चे को मारा और इन्होंने क्या किया कि दूसरा कपड़ा पहना दिया और अभी बाद का उसका फोटो 9 दिन 8 दिन का फोटो दिखा रहे हैं, तो उसकी हत्या हुई है। उसको मार के वहाँ डाला गया है। बस मेरी ये जांच होनी चाहिए भाई और बहनों, और कुछ नहीं शिकायत है मेरी, यही मेरे को कहना है। मृतक के पिता का कहना है कि मेरे बेटे को पूर्व विधायक के बंगले में बेरहमी से पीटा गया। वो गिड़गिड़ाता रहा। रहम की भीख मांगने के बाद किसी तरह वो अपने बेटे के साथ घर आ गए। इसके बाद बेटा कमरे में पढ़ने चला गया, लेकिन अगले दिन सुबह राजकुमार कमरे में नहीं मिला। पिता जब थाने में विधायक के खिलाफ मामला दर्ज करवाने पहुंचे तो पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। मेरे को खुद यहाँ के जो देसाई साहब, क्या नाम है उनका, लोकल पुलिस के हेड है वहाँ पे, गोसाई, हाँ, उन्होंने खुद ने बोला कि मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है। मैंने उनको बोला कि उसमें क्या आया है, मारपीट हुई है कि नहीं हुई। उन्होंने मुझे साफ बोला है कि मारपीट हुई है। फिर मैंने बोला अच्छा पहले किसने मारा, तो बोला कि पहले नहीं, आप ये समझ लीजिए कि पहले उसने मारा।
अरे समझना नहीं है, मैंने कहा मुझे रियलिटी बताओ आप। तो उन्होंने बोला, ये एक्सेप्ट किया है कि मारपीट उन्होंने शुरू करी है। तो फिर वो उसने अपने बचाव में वापस से उसने प्रतिकार किया। बाकी वो ऐसा नहीं है कि चलते फिरते किसी को भी मार देता, वरना यहाँ से यहाँ आते हुए मारता ही। पुलिस को घटना के दिन का सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा है। सीसीटीवी में युवक घर से निकलता दिखाई देता है। पुलिस ने इस मामले में कई जगह के फुटेज खंगाले हैं, जिसके आधार पर पुलिस पूर्व विधायक जयराज सिंह जडेजा पर लगे हत्या के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। सीसीटीवी फुटेज देखी है और उसमें साफ देखा जा सकता है कि कोई इसको ज़बरदस्ती घर के अंदर नहीं ले जाता है, ये खुद ही घर के अंदर प्रवेश करता है और फिर इसको बैठने के लिए चेयर भी दी जाती है। वहाँ पर 4 से 5 मिनट बात होती है और फिर सामान्य बोलाचाली होती है, जिसमें इसको उठाने का वहाँ से प्रयास किया जाता है और ये उसका विरोध करता है। तो इतनी ही उस अंदर बात हुई है, इसके अलावा और कोई माथाकूट अंदर नहीं हुई है। मुझे जब से पता चला तब से ही मैंने सब टीमों को, हमारा एक ही उद्देश्य था कि ये जो लड़का है ये जल्दी से जल्द मिल। राजकुमार जाट की हत्या का मामला बढ़ता जा रहा है। पूर्व विधायक जयराज सिंह जडेजा पर हत्या का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। राजकोट से रौनक मजीठिया, आज तक ब्यूरो।